हेलो स्टूडेंट्स, सांगवान एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था एमएस वर्ड का, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि एमएस वर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार से टाइटल बार पे टाइटल नाम दिखाई देता है प्रोग्राम का, साथ ही राइट साइड में कंट्रोल बटन, और हमने फाइल मेन्यू के बारे में जाना था कि फाइल मेन्यू में कौन कौन से कमांड्स होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। आज के वीडियो में हम स्टडी करते हैं एफिशिएंसी के पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें होम टैब आता है। दोस्तों, होम टैब में जैसे ही आप होम टैब पर क्लिक करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि होम टैब में एक रिबन है। रिबन पे के ऊपर बहुत सारे कमांड्स हैं। इसमें आप देखेंगे कि हर एक कमांड अपने नेचर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नीचे क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इट मीन्स इसमें क्लिपबोर्ड से रिलेटेड कमांड होंगी, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारे क्लिपबोर्ड से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट फ़ॉन्ट, इसमें फ़ॉन्ट से रिलेटेड कमांड होंगी। पैराग्राफ रिलेटेड कमांड होंगी। और लास्ट में इसमें आप स्टाइल एंड एडिट देखेंगे। स्टाइल में स्टाइल से रिलेटेड, और एडिट में एडिट से रिलेटेड यानी फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू कमांड होगी। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप। दोस्तों, एमएस वर्ड में होम टैब सबसे इंपॉर्टेंट टैब माना जाता है। होम टैब में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप की। फ़ॉन्ट ग्रुप में देखिए दोस्तों कि जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो एक एक करके हम कमांड देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आप एफिशिएंसी टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम आपका ये है कि किस प्रकार से किसी एक वर्ड को, पूरी लाइन को या पूरी पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि फर्स्ट पैराग्राफ को, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ ही सिलेक्ट करना है। ना तो पैराग्राफ का कुछ पार्ट छोड़ना है, ना ही पैराग्राफ से ज़्यादा कोई सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, उसी हिसाब से यदि आपको कहा जाए किसी सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड, तो आप सेकंड पैराग्राफ का केवल फर्स्ट वर्ड ही सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन का स्पेशली ध्यान रखना है। यदि आपने सिलेक्शन सही किया है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि आगे की कमांड्स तो आप कर ही पाओगे, लेकिन सिलेक्शन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सेलेक्ट करने के तरीके, किस प्रकार से वर्ड को सिलेक्ट किया जाता है, किस प्रकार से लाइन को सिलेक्ट किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना हो, वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए उस रिलेटेड शब्द के ऊपर, उस वर्ड के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे मैं स्मॉल को यहाँ से सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं स्मॉल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ डबल क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में आप देखोगे कि मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड, या थर्ड वर्ड गवर्नमेंट है। मुझे गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट वर्ड पे आकर यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। जैसे डबल क्लिक करूँगा ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट तरीका किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करने का। यदि आपको मल्टीपल वर्ड सिलेक्ट करने हो, जैसे थर्ड पैराग्राफ में 3 शब्द सिलेक्ट करने हैं, तो थर्ड पैराग्राफ पे आके माउस को ड्रैग करते हुए खींचेंगे आप 3 वर्ड की तरफ, तो 3 वर्ड सिलेक्ट हो गए। आगे देखिए, ये तो थे वर्ड सिलेक्ट करना। उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार से लाइन कैसे सिलेक्ट की जाती है। लाइन सिलेक्ट करने के लिए आप देखेंगे यहाँ आपको ये मार्जिन एरिया दिखाई दे रहा है। जिस एरिया में हमने कुछ टाइप किया हो, नहीं खाली एरिया है, ये आपके लेफ्ट में भी है, ये आपके राइट में भी है, टॉप में भी है और बॉटम में भी है। इसको मार्जिन एरिया बोलती हैं, कि जो कि खाली स्पेस छोड़ा जाता है जहाँ कुछ लिखा नहीं जाता, उसको मार्जिन एरिया बोलते हैं। इस मार्जिन एरिया में माउस लेके आएंगे। माउस पॉइंटर लाने के बाद आप जैसे जिस लाइन के सामने क्लिक करेंगे वो संबंधित लाइन है सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन को सिलेक्ट करूंगा, तो ये सेकंड पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। इसके सामने सेकंड लाइन में आके मैं क्लिक करूंगा तो सेकंड लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यदि मुझे एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, यदि पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो किसी भी पैराग्राफ के सामने आके, किसी भी लाइन के सामने, जरूरी नहीं फर्स्ट लाइन हो, किसी भी लाइन के सामने आके यदि आप डबल क्लिक करते हो, डबल क्लिक करोगे तो वो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मुझे फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पैराग्राफ के सामने आके डबल क्लिक करूँगा तो फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। दोस्तों, यदि आप मार्जिन एरिया में आके किसी भी पैराग्राफ या किसी भी लाइन के सामने आके ट्रिपल क्लिक करते हो, ट्रिपल क्लिक करने से आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। इट मीन्स सेलेक्ट ऑल। पूरे डॉक्यूमेंट में, एक पेज में नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट में जितना कुछ मैटर लिखा हुआ है सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा।
तो हम फॉर्मेटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है, किसके ऊपर हमें ऑपरेशन करने हैं, सबसे पहले सिलेक्ट करने का तरीका आपको प्रॉपर आना चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे के काम स्टार्ट करने हैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। होम टैब के अंदर सबसे पहली कमांड आपको जो दिखाई दे रही है, जहाँ कैलिबरी लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, जैसे आपको कहा जाता है फर्स्ट पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज कीजिए, इसको कहा जाता है फॉन्ट नेम या फॉन्ट फेस। तो क्वेश्चन में कहा जाएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ का फॉन्ट फेस टाइम्स न्यू रोमन कीजिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ को आपने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट नेम पे जाएंगे, लिस्ट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फॉन्ट के नेम दिखाई देते हैं। ये सारे फॉन्ट के नेम अल्फ़ाबेट में सेट किए हुए होते हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे ऊपर ए वाले हैं, उसके बाद में बी, फिर सी, डी, इस तरीके से जैसे जैसे आप नीचे चलेंगे। हम टाइम्स न्यू रोमन सर्च करने जा रहे हैं, इसलिए टी पर चलेंगे और टी पर जैसे चलेंगे आगे तो हमें टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने इसका फॉन्ट नेम क्या कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन सेट कर दिया है। जैसे मुझे थर्ड पैराग्राफ के ऊपर टाइम्स न्यू रोमन लगाना है तो मैं थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हो कि कैलिबरी लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। दूसरा तरीका ये है कि यदि आप लिस्ट बॉक्स में से चयन नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ लिखेंगे TIME, जैसे ही टाइप करोगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया और आप एंटर प्रेस कीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये बॉक्स में पूरा आपको दिखाई देना चाहिए। अगर टाइम्स न्यू रोमन के आगे कुछ लिखा हुआ वो हाइड हो रहा है पीछे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ ये टाइम्स न्यू रोमन ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम साइज चेंज करना। तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर वापस से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। इस लिस्ट में आपको साइज 8 to 72 यानी 8 से लेकर 72 तक साइज दिखाई देंगी। ये साइज 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो इसमें से कोई भी आप साइज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 18 की साइज 18 साइज सिलेक्ट कर लिए, लेकिन ये कहा जाए कि मुझे साइज 15 है यानी 15 की साइज करनी है, तो इस लिस्ट में तो है ही नहीं 15, फिर क्या करें। फिर आपको करना क्या है, जिस पैराग्राफ की साइज चेंज करनी है उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद जहाँ पे ये नंबर लिखे हुए हैं फ़ॉन्ट साइज, यहाँ आपके कीबोर्ड से आपको टाइप कर देना 15 और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी साइज हो जाएगी 15। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे आप देखेंगे यहाँ बोल्ड बटन, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों ही फ़ॉन्ट स्टाइल है। बी पे प्रेस करेंगे आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। कौन सा टेक्स्ट, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में यदि वापस आप बी पे प्रेस करते हो तो बोल्ड हट भी जाएगा। तो आपको बोल्ड लगाना भी आना चाहिए, बोल्ड को हटाना भी आना चाहिए। फिर इटैलिक, देखो तिरछा हो गया ये, जो भी सिलेक्ट किया हुआ मैटर है ये, और इसी पे वापस क्लिक करेंगे, इससे ये रिमूव भी हो जाएगा। तो इटैलिक को अप्लाई करना और इसको रिमूव करना दोनों एक ही कमांड से होते हैं। फिर आता है अंडरलाइन, यू पे प्रेस करेंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है तो पूरे पैराग्राफ पर अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों अंडरलाइन हटानी हो, वापस आप यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अंडरलाइन हट जाती है। अब देखिए अंडरलाइन में कुछ ऑप्शंस अपने पास में है। सबसे पहले आप अंडरलाइन को अप्लाई कर दीजिए और इसके पास में बटन बना हुआ है लिस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी आपके सामने। इसमें आप देख पा रहे हैं कि अंडरलाइन है, सॉलिड अंडरलाइन है। यहाँ देखोगे ये डबल अंडरलाइन है, उसके बाद में ये थिक अंडरलाइन है। आप देख पा रहे हो डॉट डॉट है, ये डैश डैश है, फिर ये डॉट डॉट डैश, डॉट डॉट डैश। इसी प्रकार से आपको अलग अलग अंडरलाइन के स्टाइल्स दिखाई देंगे। लास्ट में वेव्स में है, वेव अंडरलाइन है ये है अंडरलाइन के टाइप। साथ में ही यदि आपको अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो आप अंडरलाइन कलर, सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिया हो अंडरलाइन कलर पे जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी अंडरलाइन का कलर चूज करेंगे तो आप बैकग्राउंड में देखिए पीछे पैराग्राफ पे आपको कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर में अंडरलाइन हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैं रेड अंडरलाइन कर देता हूँ, अंडरलाइन रेड हो गई है। अब इस अंडरलाइन को कैसे हटाएं, आप वापस से पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और यू पे इस अंडरलाइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगी। इट मीन्स ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों बटन है, इसी से अप्लाई होता है और इसी से रिमूव होता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है किसी वर्ड को बीच में से लाइन से कटता हुआ शो करना। जैसे मैं फर्स्ट वर्ड को, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड तो मैं सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले फर्स्ट वर्ड,
मैंने स्मॉल पे डबल क्लिक किया और ये सिलेक्ट हो गया। इसको स्ट्राइक थ्रू करना है, तो स्ट्राइक थ्रू का बटन है नेक्स्ट, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल जो वर्ड लिखा हुआ है ये स्ट्राइक थ्रू हो गया है, मतलब बीच से लाइन से कटता हुआ प्रदर्शित हो रहा है। मैं इसको क्लिक करूँगा वापस, और क्लिक करने के बाद में वापस स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दूंगा तो ये स्ट्राइक थ्रू हट जाएगा। तो स्ट्राइक थ्रू इसी से लगेगा और इसी से हट जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे हम चलते हैं। मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखता हूँ। मैंने यहाँ लिखा H2O लिखा, और उसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट। देखिए दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि H2O वर्ड है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर यूँ बोले कि H2O में 2 को सबस्क्रिप्ट कीजिए, तो यहाँ आपको दो बटन दिखाई देंगे, एक सबस्क्रिप्ट होता है, एक सुपरस्क्रिप्ट होता है। इसकी पहचान कैसे करें? जो देखो x के ऊपर पावर के रूप में है, तो जो ऊपर है वो सुपर है, और जो नीचे लिखा है वो सब है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट करना हमें बेस के रूप में, आधार के रूप में लिखना है, तो आप सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिए, ये 2 नीचे आ गया है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? किसी भी करेक्टर को, वो सिंगल करेक्टर हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, उसको सिलेक्ट करने के बाद वो साइज में छोटा होकर अपनी पोजीशन से नीचे आ जाता है, उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो H2O में 2 है, इसको हमने सबस्क्रिप्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट, फर्स्ट में जो ST करेक्टर है, ST, इस ST को मैं सुपर स्क्रिप्ट करने जा रहा हूँ। सुपर आप समझते हो ना, सुपर मतलब ऊपर, यानी मैं इसको पोजीशन से थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा। तो सुपर स्क्रिप्ट का ये बटन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट में जो ST है ये साइज से थोड़ा छोटा होकर और पोजीशन से ऊपर चला गया है, तो ये कहलाता है अपना सुपर स्क्रिप्ट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है वो ऊपर चला जाता है, और सब स्क्रिप्ट में नीचे चला जाता है। याद रखने का तरीका ये है, सुपर का मतलब ऊपर, ऊपर चला जाएगा, और सब का मतलब नीचे। कैसे? जैसे इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये तरीका याद करने का कि सब स्क्रिप्ट नीचे चला जाता है और सुपर ऊपर चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है मैंने इसको सिलेक्ट किया, और फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं करता हूँ चेंज केस। चेंज केस जैसे आपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा होगा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, ये पढ़े होंगे ना हमने। तो यहाँ पर जिस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उसको मैं सेंटेंस केस में कन्वर्ट करता हूँ। सेंटेंस केस का मतलब हुआ कि इसमें हर एक सेंटेंस का जहाँ फुल स्टॉप लगता है वो सेंटेंस पूरा होता है। इट मीन्स फुल स्टॉप से पहले एक सेंटेंस हो गया। प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखाई देगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर में दिखाई देंगे, जैसा आपकी आप पैराग्राफ में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम करते हैं लोअर केस। लोअर केस में जैसे मैंने कन्वर्ट किया, तो जो सिलेक्ट किया हुआ पैराग्राफ, इसमें देखिए आप पूरा का पूरा जो मैटर है वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, लोअर केस में हो गया है। उसके बाद में हम करते हैं अपर केस। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जितना भी कंटेंट, जितना भी मैटर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा मैटर कैपिटल लेटर में हो गया है। उसके बाद में हम करते हैं कैपिटल ईच वर्ड। इसमें देखिए प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है इसमें, ये कहलाता है कैपिटल ईच वर्ड। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम टॉगल केस। टॉगल केस का क्या मतलब होता है? टॉगल केस का मतलब होता है उल्टा कर देना। उल्टा मतलब जो कैपिटल है वो लोअर केस में चेंज हो जाएगा, और लोअर केस में वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितने भी अपर केस में वो सारे लोअर केस में चेंज हो जाएंगे, और लोअर केस वाले अपर केस में चेंज हो जाएंगे। मैं टॉगल पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कैपिटल वाले थे सारे स्मॉल हो गए, स्मॉल वाले सारे कैपिटल हो गए। दोस्तों, कुछ लोग ये समझते हैं कि टॉगल का मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। ऐसा नहीं होता है। टॉगल का मतलब होता है ऑपोजिट कर देना, जो ऑलरेडी कैपिटल में सारे स्मॉल में हो जाएंगे, स्मॉल वाले सारे कैपिटल में हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए आप, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना। फ़ॉन्ट कलर चेंज करेंगे, इसको फ़ॉन्ट कलर या टेक्स्ट कलर दोनों कहा जाता है। फ़ॉन्ट कलर चेंज करेंगे, आपको यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट कलर चूज कर लेना है। जैसे मैंने रेड कर दिया, ग्रीन कर दिया, है ना, या ब्लू कर दिया, इस तरीके से। तो फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको कर देता हूँ ग्रीन कलर। आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि सेकेंड पैराग्राफ की
फर्स्ट लाइन, तो आप क्या करेंगे, सेकंड पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका मैंने बताया आपको कि आप मार्जिन एरिया में आके उस लाइन के सामने क्लिक करेंगे। क्लिक कर लिया और आपको कहा जाता है कि कोई भी कलर, इसका फ़ॉन्ट कलर बदलिए। तो जब ये बोला होता है कि फ़ॉन्ट कलर बदलिए तो कौन सा कलर करें, आप कोई भी कलर कर सकते हो, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कलर तो बोला नहीं है उसने, इसलिए आप कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं। तो मैंने ये सेफ्रॉन कलर कर दिया, इसका कलर चेंज हो गया है। अगर आपको कहा जाता कि सेकंड पैराग्राफ का, तो आप क्या करते, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते और सिलेक्ट करने के बाद कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज करेंगे तो कोई भी कलर हमने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, ये था टेक्स्ट कलर या फ़ॉन्ट कलर। उसके बाद में आते हैं हाईलाइट पे। जैसे आपको कहा जाए कि फर्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग 2 वर्ड यानी 2 शब्द को हाईलाइट कीजिए। मैंने 2 शब्द को सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करें, इसको हाईलाइट करेंगे। यहाँ से हाईलाइटर पे जाएंगे और हाईलाइट में कोई भी एक कलर ले लेंगे, जैसे मैंने येलो कलर ले लिया। दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि हाईलाइट जब भी करना हो तो आपको फ़ॉन्ट में यहाँ से करना है, हाईलाइटर ये होता है। कुछ लोग हाईलाइट कैसे करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट वर्ड को करना है, इन्वायरमेंट को पैराग्राफ ग्रुप में जाके यहाँ से शेडिंग वाले ऑप्शन से यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हो दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये तरीका गलत हो गया बिल्कुल, क्योंकि आपने यदि पैराग्राफ में जाकर और शेडिंग ऑप्शन से किया है तो ये हाईलाइट नहीं हुआ है, ये बेक कलर हुआ है, ये फिल कलर हुआ है, इसलिए यहाँ से नहीं करना है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। आपको जब भी हाईलाइट करना हो, हाईलाइट करने के लिए आप वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, फ़ॉन्ट ग्रुप में आप देखेंगे हाईलाइटर, हाईलाइटर में यहाँ से आपको हाईलाइटर करना है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हाईलाइट करें तो कौन से कलर से करें। यदि पर्टिकुलर कलर वो बोलता है तो आप एक कलर चूज कीजिए, और यदि कलर नहीं बोलता है तो किसी भी कलर से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे हाईलाइट कर दिया। अब हाईलाइट को हटाए कैसे, हटाने के लिए जैसे इन्वायरमेंट को हटाना, तो मैंने इन्वायरमेंट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं हाईलाइटर पे वापस से जाऊंगा और यहाँ से करेंगे नो कलर, तो हाईलाइटर हट गए। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ वापस से। हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में हाईलाइटर में जाके कोई भी कलर चूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है कि मैंने फर्स्ट पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है। जाने के बाद जहां साइज दी हुई इसके जस्ट पास में आप देखेंगे, इसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं। ग्रो मतलब ग्रोथ होना, बढ़ना, इससे साइज बढ़ती है, 2-2 पॉइंट साइज बढ़ेगी। देखिए मैंने क्लिक किया, इससे साइज बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी। आप देख रहे हो 2-2 साइज बढ़ रही है। मैं इससे कम करूंगा 18 साइज में, देखिए यहाँ पर देखिए 18 होगी, 18, फिर 16, 14, 12, इस तरीके से 2-2 साइज कम हो रही है। तो ग्रो फॉन्ट से साइज बढ़ती है और श्रिंक फॉन्ट से साइज कम होती है, 2-2 फॉन्ट। इसको ग्रो फॉन्ट, इसको श्रिंक फॉन्ट, इसको इंक्रीज फॉन्ट भी बोल सकते हैं, ग्रो फॉन्ट भी बोल सकते हैं, और जो अपना श्रिंक फॉन्ट है इसको श्रिंक फॉन्ट या डिक्रीज फॉन्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट नेम या फॉन्ट फेस चेंज करना सीखा, उसके बाद में फॉन्ट की साइज चेंज करना सीखा, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, साइज को 2-2 पॉइंट बढ़ाना, 2-2 पॉइंट कम करना सीखा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सीखा, इन्हीं से बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन होता है, इन्हीं बटन से वापस से हट जाता है। हमने स्ट्राइक थ्रू सीखा, यानी कि किसी भी नाम को कटता हुआ प्रदर्शित करना एक लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। उसके बाद में हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, याद आ गया होगा आपको। सबस्क्रिप्ट यानी कि कोई भी कैरेक्टर जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, कोई भी टेक्स्ट, वो साइज में छोटा होके और अपनी पोजीशन से नीचे चला जाता है, जबकि सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर चला जाता है। उसके बाद में चेंज केस सीखा हमने। चेंज केस में आप इसको केस में चेंज कर सकते हो, लोअर केस में, अपर केस में, सेंटेंस केस में, इस तरीके से चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आपने हाईलाइटर सीखा, हाईलाइट करना, और हाईलाइट के बाद में आपने फॉन्ट कलर चेंज करना, किसी भी कलर में आप इसको चेंज कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट ये जो अपना फॉन्ट ग्रुप है, इसमें एक कमांड बच जाती है जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। आप क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैं फर्स्ट पैराग्राफ की बात करता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करी हुई है, जैसे हमने फॉन्ट का नेम भी चेंज किया था, और मैं साइज चेंज कर देता हूँ, 12 की बजाय मैंने कर दिया 16, साइज भी चेंज की हुई है। ठीक है, साथ में मान लो इसको बोल्ड भी किया हुआ है, साथ में इसको इटैलिक भी किया हुआ है ना, इतनी सारी फॉर्मेटिंग कर रखी है हमने। तो ये जो क्लियर फॉन्ट है, इससे क्या होता है, फॉन्ट पे जो टेक्स्ट है अपना, इसके ऊपर जितनी फॉर्मेटिंग की है वो सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें
जो हाईलाइट किया हमने वो हाईलाइट किया हुआ रिमूव नहीं होता है। तो मैं क्लिक करता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग पे। जैसे मैंने क्लिक किया तो जितना मैंने फॉर्मेटिंग की हुई थी सारी हट गई, लेकिन हाईलाइट नहीं हटता है। हाईलाइट कैसे हटेगा? हाईलाइट हटाने का तरीका मैंने बताया था आपको। इसको सिलेक्ट कीजिए, हाईलाइट पे जाके करेंगे नो कलर तो हटेगा। तो आपने क्या सीखा? जिस किसी पैराग्राफ के ऊपर या किसी वर्ड के ऊपर फॉर्मेटिंग को हटाना हो, फॉर्मेटिंग क्लियर करना हो, तो होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में ये क्लियर फॉर्मेटिंग बटन है, इस पर क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। आ गया इतना समझ में? उसके बाद आगे हम देखते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर और क्या क्या कमांड है जो आपको दिखाई दे रही है, ये तो है ही, इनके अलावा कुछ और भी कमांड है। वो क्या कमांड है देखिए। जैसे मैं फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट दो वर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनके ऊपर मैं फॉर्मेटिंग करने जा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, ये जो फॉन्ट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है इसके कॉर्नर पर ये जो बटन बना हुआ है इस बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन का नाम होता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। मैं डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करता हूँ। मैंने लॉन्च किया, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देखोगे फॉन्ट, जो फॉन्ट नेम हम यहाँ से कर रहे थे, नॉर्मल कर रहे थे, यहाँ से भी सेम वही तरीका है। जैसे मुझे इसका नाम टाइम्स न्यू रोमन में करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा TIME, जैसे लिखूंगा टाइम्स न्यू रोमन ऊपर आ गया, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। तो जो लिखा हुआ, जो सिलेक्ट किया हुआ मैटर है, आप प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हो, जो सिलेक्ट किया हुआ मैटर है उसका फॉन्ट नेम क्या हो गया? टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद में आती है फॉन्ट स्टाइल। मैंने बताया था पहले भी आपको, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो होती हैं वो फॉन्ट स्टाइल होती हैं। तो फॉन्ट स्टाइल रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड ये दी हुई है। रेगुलर का मतलब नॉर्मल है, इटैलिक से आप क्या कर सकते हो, इसको तिरछा कर सकते हो, बोल्ड से इसको गहरा कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक से क्या कर सकते हो, एक साथ बोल्ड और इटैलिक दोनों एक साथ कर सकते हो। दोस्तों जरूरी नहीं आप यहां से करें, आप नॉर्मल अभी मैंने जो बताया था आपको यहां से भी आप बोल्ड और इटैलिक कर सकते हो। उसके बाद में आते हैं फ़ॉन्ट साइज पे। देखिए आप यहाँ भी 8 to 72, 8 से लेके 72 तक साइज दी हुई है। यहाँ पर किसी भी साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मान लो साइज करनी है 21 तो इस लिस्ट में नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे 21। तो आपकी जो सिलेक्ट किया हो टेक्स्ट उसकी साइज हो जाएगी 21। आगे बढ़ते हैं फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर मैंने बताया था अभी आपको, टेक्स्ट कलर और फ़ॉन्ट कलर यहाँ से, लेकिन आप फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से भी चूज कर सकते हो। फ़ॉन्ट कलर जो भी लेना है आपको, जैसे आपको ब्लू कलर लेना है तो ब्लू यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ब्लू कलर में आ गया। फिर उसके बाद अंडरलाइन स्टाइल। अंडरलाइन स्टाइल में दोस्तों वहाँ भी आपने देखा होगा, जब मैं आपको यहाँ अंडरलाइन में लिस्ट से बता रहा था कि सिंगल लाइन अंडरलाइन है, डबल लाइन है, थिक है, डॉट डॉट करके है, डैश डैश करके है, तो यहाँ पर उससे कुछ ज़्यादा अंडरलाइन की स्टाइल मिलेंगी आपको। साथ में इसमें नई एक मिलता है, वो मिलता है वर्ड्स ओनली। वर्ड्स ओनली का मतलब होता है, नीचे देखिए यहाँ पर आप प्रीव्यू देखिए, वर्ड्स ओनली मतलब जहाँ स्पेस है वहाँ पर अंडरलाइन नहीं आएगी, केवल वर्ड के नीचे अंडरलाइन आएगी। तो आप देख पा रहे हैं, स्मॉल स्पेस बीच में देखिए, फिर बिजनेस, तो जो वर्ड है केवल उन्हीं के नीचे अंडरलाइन आएगी, खाली स्पेस पर अंडरलाइन नहीं आती है। तो ये हो गया अंडरलाइन स्टाइल। फिर आता है अंडरलाइन कलर। अंडरलाइन कौन से कलर से करना आपको, जैसे आपको रेड कलर से करना है, आपने रेड कलर चूज किया, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर अंडरलाइन का कलर है वो रेड हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अंडरलाइन नहीं चाहिए मान लो अपने को, तो अंडरलाइन स्टाइल में वापस से जाएंगे, हम बोल देंगे नन, मुझे नहीं चाहिए अंडरलाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ़ॉन्ट का नाम निर्धारित कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, और उसके बाद में अंडरलाइन की स्टाइल और अंडरलाइन कलर सेट कर सकते हो यहाँ से। आगे यहाँ नया क्या है वो देखिए, इफेक्ट। इफेक्ट यहाँ देखेंगे, ये इफेक्ट कहाँ मिलते हैं अपने को, इफेक्ट आपको फ़ॉन्ट के अंदर जब डायलॉग बॉक्स खोलोगे तो यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ आपको 11 प्रकार के इफेक्ट दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहले स्ट्राइक थ्रू, आप यहाँ प्रीव्यू देखते रहना, स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करोगे एक लाइन कटती हुई दिखाई देगी, डबल स्ट्राइक थ्रू करोगे टेक्स्ट है 2 लाइन से कटता हुआ दिखाई देगा, सुपर स्क्रिप्ट करोगे तो ये साइज में छोटा होकर देखो पोजीशन से ऊपर चला गया, अगर आप इसको सब स्क्रिप्ट करते हो ये साइज में छोटा होकर पोजीशन से नीचे आ जाता है। यदि आप इसको शेडो करोगे तो आपको बीच में पीछे शेडो दिखाई देगी, छाया दिखाई देगी। आउटलाइन करोगे तो ये नाम में आपको केवल आउटलाइन बनी हुई दिखाई देगी। एम्बोस पे क्लिक करते हो आपको एम्बोस पेंटिंग जैसा दिखाई देगा। एनग्रेव करोगे तो ये वर्ड है नीचे की ओर धंसता हुआ दिखाई देगा आपको, एनग्रेव। स्मॉल केप, स्मॉल केप में क्या होता है, देखो सारे लेटर हैं वो कैपिटल ही आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो साइज में थोड़ा बड़ा रहेगा, बाकी सारे जो वर्ड हों साइज में छोटे दिखेंगे। ये स्मॉल लेटर में नहीं आएंगे, ये साइज में छोटे दिखेंगे, जबकि
इनके जो वर्ड हैं वो कैपिटल में ही रहेंगे, ये होता है स्मॉल कैप। आ गया समझ में? वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल कैप में क्या होता है कि कंप्लीट वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं सब के सब होंगे तो कैप्स लॉक में ही, मतलब कैपिटल में ही होंगे, लेकिन फर्स्ट लेटर है वो साइज में बड़ा होगा, बाकी सारे साइज में थोड़े छोटे हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑल कैप्स की। अगर स्मॉल कैप हटा के हम करते हैं ऑल कैप्स, तो इसमें सारे के सारे जितने भी टेक्स्ट हमारे लिखे हुए हैं, कंप्लीट जो वर्ड हैं वो सारे कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। और उसके बाद आप करते हैं हिडन, तो ये टेक्स्ट है वो छुप जाता है पैराग्राफ में छुप जाता है। तो मैं जैसे हिडन करके जैसे ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ जो मैंने सेलेक्ट किया तो वो हाइड हो गया है। अब बात आती है कि सर अनहाइड कैसे करें? अनहाइड करने के लिए कौन से पैराग्राफ में था वो? फर्स्ट पैराग्राफ में, तो हम फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। अब आप बोलेंगे सर मान लो पता ही नहीं हो कि वो कौन से पैराग्राफ में, तो क्या करें? तो आप क्या करेंगे, कंप्लीट सेलेक्ट कर लीजिए। कंप्लीट सेलेक्ट करने का तरीका मैंने बताया था कि इधर आप मार्जिन एरिया में आके ट्रिपल क्लिक कीजिए तो कंप्लीट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप फ़ॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन कीजिए और यहाँ से हिडन और इसको वापस से क्लिक करके हटा दीजिए और ओके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनहाइड, वापस आ गए, देख पा रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मैंने स्मॉल बिजनेस इसको वापस से सिलेक्ट किया हुआ, डायलॉग बॉक्स वापस से ओपन करूँगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कैरेक्टर स्पेसिंग में। दोस्तों कैरेक्टर स्पेसिंग में हम देखेंगे हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 ऑप्शन हम करते हैं अभी, क्योंकि एफिशिएंसी में हमारे 3 ऑप्शन काम आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलिंग की। स्केलिंग आप देखोगे जैसे जूम होता है ना, जूम क्या होता है, केवल देखने के लिए होता है मात्र, उससे केवल देखा जाता है कि जूम करके, बड़ा करके और छोटा करके। यहाँ पर टेक्स्ट है वो वास्तव में बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने किया 200, तो जो मैटर है देखो स्मॉल बिजनेस, ये साइज में बड़ा हो जाएगा, एक्चुअल में प्रिंट होगा तो भी बड़ा ही प्रिंट होगा। और यदि मैंने इसकी साइज कर दी 50% कर दिए तो साइज में वास्तव में छोटा हो जाता है। ये जो एक्चुअल स्थिति है उसका आधा हो गया साइज में, ये 50%। तो नॉर्मली हम कितना रखते हैं इसको, 100% रखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है आपको फर्स्ट पैराग्राफ में स्मॉल बिजनेस, या फिर कहेगा फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट 2 वर्ड इनको 150% स्केल कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आपने फोन डायलॉग बॉक्स खोला, कैरेक्टर स्पेसिंग पर क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे 150% चूज करेंगे और ओके कर देना आपको, तो ये आपकी स्केलिंग हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्पेसिंग। दोस्तों ये बात कर रहे हैं हम कैरेक्टर स्पेसिंग की। यहाँ आप प्रीव्यू देखिए, जो अभी आपको नॉर्मल वर्ड दिखाई दे रहे हैं, यदि मैं इनके अक्षरों के यानी प्रत्येक कैरेक्टर के बीच में स्पेस बढ़ाऊंगा, स्पेस बढ़ाने को, फैलाने को बोलते हैं एक्सपेंड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने खुले खुले हो गए, और मैं और बढ़ाऊंगा इनको 1.2.3 जितना करूंगा तो इनके बीच में स्पेस वो क्या एक्सपेंड हो गया है। आप ये मत समझिए 2 वर्ड के बीच में, नहीं, प्रत्येक कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस है वो एक्सपेंड हो जाता है। उसके बाद में यदि आप करते हो इसको कंडेंस्ड का मतलब होता है इसको स्क्यू करना, मतलब श्रिंक करना, एक दूसरे में फंस जाएंगे, इनके बीच में जितना स्पेस नॉर्मल स्पेस होता है वो भी कम हो जाएगा। तो अभी मैंने कंडेंस कर दिया, इसका मतलब हो गया स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया है, और स्पेस मैंने 2.8 माइनस में किया हुआ एक तरीके से मान के चलिए। तो मैं इसको और बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे बढ़ाऊंगा ये एक दूसरे के अंदर फंसे जा रहे हैं ये, और मैं यदि इसको कम करता हुआ चलूंगा तो ये हल्का हल्का खुलना स्टार्ट करेंगे, और जब ये 0 पोजीशन पे आ जाएगा इट मीन्स ये नॉर्मल स्थिति पे आ गया। अभी देखिए आप 0.3, 0.2, 0.1 एंड 0, ये मैंने 0 कर दिया, इट मीन्स अभी नॉर्मल हो गया। अब मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाऊंगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ एक्सपेंडेड लिखा हुआ आ गया। एक्सपेंडेड का मतलब फैलाओ, फैलाना। अब ये फैलेंगे, अब देखो इनके बीच में स्पेस बढ़ गया है, तो आप समझ गए होंगे शायद। अब एक नॉर्मल होता है, इसमें नॉर्मल स्पेस होता है, एक्सपेंडेड में स्पेस कैरेक्टर के बीच में स्पेस बढ़ जाता है, और जो कंडेंस्ड होता है इसमें स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है और कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं पोजीशन की। आप देखिए पहले, सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये जो लिखा हुआ है ना प्रीव्यू के अंदर स्मॉल बिजनेस लिखा हुआ है, ये लाइन के जस्ट ऊपर। आप समझते हो ना कि अंग्रेजी को हमेशा लाइन के ऊपर लिखा जाता है, इंग्लिश को जब भी हम लाइन के ऊपर लिखते हैं, लेकिन मैं अब इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। अभी नॉर्मल पोजीशन लाइन के जस्ट ऊपर है ये। अब मैं यदि इसकी पोजीशन चेंज करके करता हूँ रेस्ट में क्या होगा, अभी 3 पॉइंट किया मैंने, पोजीशन 3 पॉइंट रेस्ट किए मैंने, तो हो गया, हल्का सा ऊपर आ रहा है। मैं इसको और कर रहा हूँ 4.5, 6, 7, 8, आप देख पा रहे हैं ना लाइन से कितना ऊपर चला गया ये हो गया रेस्ट, यानी लाइन से पोजीशन को ऊपर लेके जाना।
और मैं नॉर्मल करूंगा बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा। नॉर्मल की बजाय मैं करता हूँ लोअर। कितना क्या किया मैंने, लोअर। लोअर का मतलब नीचे चला जाएगा ये, और उसके बाद में 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट है। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा हल्का हल्का करके तो 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, आप देखेंगे अभी नॉर्मल हो गए और ये बिल्कुल लाइन के बिल्कुल सही स्थिति में आ गए। तो क्या सीखा आपने यहाँ पर, पोजीशन में रेस्ट का मतलब होता है पोजीशन से ऊपर लेके जाना, और लोवर्ड में क्या होता है, लाइन से या पोजीशन से नीचे लेकर आना। उसके बाद में इसको आप ओके करेंगे, और ओके करने के बाद देखेंगे आपका जो भी आपने इफेक्ट या कोई भी कमांड अप्लाई करी वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए फ़ॉन्ट ग्रुप के ऊपर। फ़ॉन्ट ग्रुप में जो नॉर्मल कमांड दी हुई ये कीजिए, उसके बाद में डायलॉग बॉक्स को ओपन कीजिए। डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सबसे पहले आप फ़ॉन्ट में दिए गए कमांड इनको अप्लाई कीजिए, इफेक्ट अप्लाई कीजिए, साथ में करेक्टर स्पेसिंग है, इसमें 3 कमांड स्केल, स्पेसिंग एंड पोजिशन, ये आप अप्लाई करके देखिए। उम्मीद है वीडियो समझ में भी आया होगा, अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं पैराग्राफ ग्रुप। थैंक यू।